तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। ठीक है, हम पिछले कई सारे वीडियोज में इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे और फेसबुक यूट्यूब पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके शॉर्ट वीडियोज डाल रहे थे। ठीक है, तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं ना कि इधर उधर से क्वेश्चन को सॉल्व ना करके हम लोग चैप्टर वाइज लाइन से प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि इससे बच्चों को सुविधा हो, है ना। इसलिए तो यहाँ से हम लोग आज से जैसे कि त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का, है ना। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर है और ये बुक हम भारती भवन बुक से हम क्वेश्चंस को हल कराएंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति चैप्टर का हमारा ये पहला अध्याय है। जिसे त्रिकोणमिति में और भी अध्याय है ना। तो जिसे इसमें है त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहला अध्याय हम लोग इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का मतलब है त्रि, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो त्रि यानी तीन, कोण का मतलब तो कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति का अर्थ यही हुआ कि त्रिभुज के कोणों का माप, है ना। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होते हैं। तो इन त्रिभुज के कोणों और भुजाओं में क्या संबंध है ना, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और इनके अनुपात जो होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल थोड़े से फॉर्मूले हैं वो जानेंगे, और इसके आने वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम त्रिभुज बनाए हैं, आप सबको पता होगा कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हैं ABC त्रिभुज है, जिसका बी कोण जो है 90 डिग्री है, और यहाँ पे एक न्यून कोण जो है हम जिसको थीटा माने हैं। तो अगर इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि यहाँ पे अगर हम न्यून कोण थीटा मानते हैं तो ये हमारा लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है और ये कर्ण है। ठीक है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर P, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस H, और आधार जो है बेस है हमारा यानी B, है ना। तो अगर थीटा ये कोण मानते हैं न्यून कोण, तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। लेकिन अगर हम इसको अगर कोण थीटा मान लेते हैं तो हमारा ये आधार हो जाता है और ये लंब हो जाता है। कर्ण तो वही रहेगा लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाता है। तो इस पर भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि प्रश्नों में ऐसा दिया रहता है कभी कभी, तो हमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यह एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लोग बहुत सारे मतलब कि बहुतों बार पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि ये होता है हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा, जोड़ने पर आएगा, है ना। यानी इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर इस तरीके से लिखें तो ये होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं से हमारा तीन सूत्र निकल के आता है। मतलब मेन तो यही है पाइथागोरस प्रमेय, इसी के आधार पर हम ये तीन सूत्र लिख लेते हैं, ताकि कभी भी हमें अगर इनमें से दो चीज़ पता होती है तो हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं ना। तो जैसे कि एच हमें निकालना होगा तो ये स्क्वायर अगर उधर जाता है तो यहाँ पे रूट लग जाता है। ठीक है, तो रूट लग जाएगा और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे के वैसे ही रह जाएगा। यानी कि जब हमें एच निकालना होगा यानी कर्ण निकालना होगा और हमें लंब और आधार दिया होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमें इसका ये परपेंडिकुलर यानी कि हमें लंब निकालना होगा तो यहाँ पे देखिए कि जब हमें P निकालना है तो B इधर आएगा, यानी कि प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, है ना। तो देखिए इधर आके माइनस में हो गया ये। और अगर हमें B निकालना होगा तो P इधर लाएंगे तो P माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला जो सूत्र होगा उसमें प्लस रहता है P प्लस B यानी P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके बाद वाले सूत्रों में हम H में से यानी कर्ण में से अगर लंब निकालना है तो आधार को घटा लेते हैं, और अगर आधार निकालना है तो लंब को घटा लेते हैं। तो इस तरीके से यह हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला हमारा जो है अनुपात के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम थीटा कोण माने इसको, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी कि लंब बटा कर्ण, और जस्ट अपोजिट इसका उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। और ये उल्टा वाला जो सिस्टम है ना, अलग अलग सूत्रों में हमारा बदल जाता है। कई जगहों पे हम लोग देखते हैं कि साइन और
कॉस का रिलेशन होता है ना। कई जगहों पे हम देखते हैं कि साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है ना। साइन कॉसेक, कॉस सेक और टैन कॉट, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे हम देखेंगे कि आगे हम लोग अभी बढ़ेंगे तो देखेंगे कि साइन और कॉस का रिलेशन है, ठीक है, और टैन और कॉट का रिलेशन है, और कॉस और सेक का रिलेशन है। कहीं कहीं टैन और सेक का भी रिलेशन है ना, और कॉट और कॉसेक का रिलेशन है ना। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमें ध्यान पूर्वक एक एक चीज़ को ध्यान से याद करना है और समझना है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है p/h और इसका अपोजिट होता है कॉसेक थीटा बराबर h/p। कॉस थीटा बराबर होता है b/h और सेक थीटा बराबर होता है h/b, b/h और h/b। टैन थीटा बराबर p/b और कॉट थीटा बराबर b/p। तो इस तरीके से इन तीनों का ये अपोजिट होता है। तो हमें ये तीन को याद करना है और ये उसका उल्टा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे के जो भी प्रश्न होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो के सारे जो यहाँ पे हम अभी आपको समझाए हैं अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।